स्वागत है आपका डे 2 में जो हरियाणा एचसीएस के लिए हम प्रिपेयर करने वाले हैं। और अभी हम देखेंगे सारी हिस्ट्री हरियाणा की। तो चलो बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी, चैनल पे जाके देख लो तुम अगर नहीं देखी है तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट वीडियो में हम देख लिया था, अब बात करते हैं हम बनावली एग्जीक्यूशंस के बारे में। जो एक्सकवेशन थी आपकी वो आर एस बिस्ट ने की थी, आर एस भाड़ नहीं, आर एस बिस्ट, जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के थे हरियाणा में। और जो लाइट बेसिकली आपकी जो इम्पोर्टेंट टाउन साइट है प्री हड़प्पन की या हड़प्पन कल्चर्स की, इस रीजन में देखी गई थी। भगवानपुर एक्सकवेशंस है जेपी जोशी की, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखी गई थी। और जो एविडेंस आपके ओवरलैप करने के लेट हड़प्पन्स के या पेंटेड ग्रेव या कल्चर्स के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। जो डिस्कवरी है आपकी सिग्निफिकेंस फॉर द अर्ली कल्चर और हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ रीजन, वो सारी चीज़ें इधर से ही आई हैं आपकी। ठीक है। अब जो आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी है वो आपका डाउट लेके आती है रीजन का, जो इनहेबिटेटेड होते हैं आपके अर्ली टाइम से, और जो सेंटर ऑफ वीगियस कल्चर या पॉलिटिकल एक्टिविटी के हिसाब से आपके यहाँ काम करते हैं। ये होल्ड करता है कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को हिस्ट्री के ऊपर या आर्कोलॉजी के ऊपर, जिस हिसाब से चीज़ें देखी जाती है। ठीक है। अब तुम ये देखोगे जो मिथाथल है आर्कोलॉजिकल साइट है यहीं पे, और जो स्टोन टूल्स हैं आपके या सेटलमेंट है वो सिसवाल या आपके मिथावल में मिली थी, बनावाली में। ठीक है। जो एक अर्लीस्ट फेज ऑफ प्रोटो हिस्ट्री प्रोवाइड करती है। जो आपके सेटलर्स हैं जिनको आप प्री हड़प्पन्स बोलते हो, इसी चीज़ में आपके रहते हैं चैलोलिथिक स्टेज में, जो कल्चर के हिसाब से आपके काम करते हैं। ये लोग हाउसेस बनाते थे मड के या सन ड्राइड ब्रिक्स के या हट्स ऑफ रेड प्लास्टर्ड क्ले के, जो आपकी कल्टीवेशन करती थी सीरियल्स की। ठीक है। जिसको आज हम पोषक तो और सारी चीज़ें बोल रहे हैं, वो चीज़ें डोमेस्टिकेटेड बुल की, गोट की, ये सारी चीज़ें रखते थे, क्योंकि मिट्टी के घर होते थे आपके। जो आपकी जो ईंटें हैं उनको आज जैसे भट्ठों पे ईंटें होती हैं ना, वही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है। अब जो हाउसेज हैं उनको, या तुम खुद को डेकोरेट करने की बात कर लो, खुद को डेकोरेट कैसे करते थे? गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, क्ले हो गया, मिट्टी, या कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन्स आते हैं, वो सारी चीज़ें। सोना पहनते थे, तांबा हो गया आपका, मिट्टी से करते थे आपकी जो आपकी क्ले आती है, कुछ स्टोन्स थे, वो सारी चीज़ें। ये बेसिकली एक व्हील यूज़ करते थे जो रेड वेयर पेंटेड था आपका ब्लैक में, और डेकोरेटेड था आपका इनसाइड डिज़ाइन से इंटीरियर और एक्सटीरियर पे। एक व्हील बेसिकली आपका था जो आपका पेंटेड था ब्लैक में और डेकोरेटेड था आपके डिज़ाइन से इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों चीज़ों पे। ये भी सजेस्टेड किया गया है जो क्लोज अफाइंस थे कल्चर के, जो आपका पाली कालीबंगनम हो गया, सोथी कल्चर हो गया नॉर्थ राजस्थान का, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। और जो प्रोक्सिमिटी थी आपके रीजन की प्रोनेंस के हिसाब से नॉर्थ राजस्थान में या किसी दूसरी चीज़ में, वो ज़्यादा इवोल्व करती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर्स को हरियाणा में। जो सीसवाल था या मिथाथल था, वो चीज़ें देखी जाती है। और जो नॉर्थ राजस्थान था आपका सोर्स ऑफ कल्चर वहाँ पे आज भी था, आज भी है। देखो पहले भी था कल्चर वहाँ पे आज भी फॉलो किया जाता है। जो मोस्ट प्रोमिनेंट हड़प्पन साइट्स हैं रीजन में, वो आपकी मिथाथल है, राखी गढ़ी है और बनावली है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और जो एग्जिस्टेंस है आपकी ट्विन मड्स की इन साइट्स पे, वो सजेस्ट करती है कि हड़प्पन्स है वो फॉलो करते थे टिपिकल पैटर्न, जो आपका क्लासिक साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर के हिसाब से आता है। ठीक है। जो ट्विन मड्स ये बोलती है ना, माउंट्स आपकी इन साइट्स के जो निकले हुए माउंट्स होते हैं, टीले हैं, वो यही बोलते हैं कि एक टिपिकल पैटर्न को फॉलो किया जाता था क्लासिक साइट्स में। और जो हड़प्पन कल्चर है वो वही सारी चीज़ें फॉलो करता था। जो आपका क्ले की सील आ गई, या तो आपकी मिट्टी की बनी हुई सील्स होगी, जो करेक्टरिस्टिक्स है या हड़प्पन स्क्रिप्ट्स हैं, वो रिकवर की गई हैं आपकी राखी गढ़ी से। राखी गढ़ी से सारी चीज़ें आपको मिली हैं। कुछ सर्टेन दूसरी फीचर्स ये भी हैं जो आपके राजस्थान या रीजनल करेक्टर्स को मार्क करती हैं, जो आपकी क्लोज है राजस्थान से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, इस रीजन में वो चीज़ें देखी जाती हैं। जो सेटलर्स थे ना यहाँ के, जो यहाँ पे लोग रहते थे, वो माइग्रेटेड हुए थे हरियाणा में एज ए कॉलोनाइज़र। ठीक है। फ्रॉम द नॉर्थ राजस्थान, मतलब माइग्रेटेड आपके हरियाणा में हुए थे। जैसे आप ये देख रहे हो सारी चीज़ें, ये राखी गढ़ी आ गई आपकी, सारी चीज़ें आ गई, कालीबंद आ गया, मोहनजोदाड़ो आ गया। ये लोग यहाँ से उठ के हरियाणा में गए थे किसी रीज़न की वजह से। वो रीज़न पता नहीं, कोई हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो नेक्स्ट फेज़ था लेट हड़प्पन कल्चर उसको बोला जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है डिकेंडेंट फेज़ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशंस। यही चीज़ बेसिकली आपकी डिकेंडेंट फेज़ बताती है इसको, क्योंकि जो मिथल था या प्रोवाइड करता है आपको फर्स्ट टाइम एक क्लियर स्टैटिग्राफिक एविडेंस सर्वाइवल ऑफ हड़प्पन कल्चर का। ठीक है। ये डिस्कवर करता है मिथाथल की तरह, और आपको फर्स्ट टाइम एक एविडेंस देता है जो आपका हड़प्पन कल्चर है वो था
नॉर्थ इंडिया में। मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम पास चल रहा था। 1700 से 1500 बीसी के टाइम पे जो मटेरियल इक्विपमेंट थे इस फेज़ के, वो मिथत्तल में होते हैं आपके, और दौलतपुर में होती हैं। जो मटेरियल एविडेंस थे आपके मिथत्तल में है और आपके दौलतपुर में है, ठीक है। और जो एक्सकवेशन है सजेस्ट करती है कि जो स्टेज है आपकी वो इंडिकेट की जाती है अलग अलग शेप से। इन्फीरियर ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस, मतलब वहाँ पे जो सरफेस था ना, आपकी ज़मीन थी, उसका बिल्कुल बुरी तरह से ट्रीटमेंट किया गया था, चीज़ें थी ही नहीं। और जो आपकी काफ़ी कम डेकोरेशन थी पोट्री से जो आपकी की गई थी वहाँ पे, वो काफ़ी कम थी। अब जो ओवल ओवन्स हैं, मतलब यहाँ पे जो अंडाकार आपके ओवन बनाए गए थे वहाँ पे, या चेरड ग्रेन्स आपके जले हुए अनाज है वहाँ पे ये मिले हैं। ग्राइंडिंग स्टोन्स मिले हैं, पीसने के पत्थर पीसने के बेसिकली आपकी वो मशीनें मिली हैं कॉपर से। कॉपर के फिश हुक्स मिले हैं जहाँ से मछली पकड़ते थे लोग। बोन के पॉइंट्स मिले हैं दौलतापुर में, ठीक है। बोन के पॉइंट्स मिले, हड्डी के टुकड़े दौलतापुर में सजेस्ट करते हैं हंटिंग होती थी यहाँ पे, फिशिंग होती थी, और सप्लीमेंट करता था फूड सप्लाई ऑफ पीपल। बेसिकली इसी से आपकी फूड सप्लाई यहाँ पे लोगों को दी जाती थी, क्योंकि यही चीज़ें खाओगे ना, उस टाइम पे टिक्की दही बल्ले तो थे नहीं, तो यही चीज़ें खाते थे। जो लोग हैं डेकोरेटेड करते थे लोगों को ऑर्नामेंट से, जिसमें आपकी बैंगल ऑफ फेंसिस, जो आपकी गहनों बेसिकली चूड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ मिली हैं आपकी। टेराकोटा के मोती मिले हैं और कुछ सेमी प्रेसियस स्टोन्स मिले हैं, मतलब जो स्टोन्स पत्थर मिले हैं जो गहने वगैरह उनसे सजाया जाता था, वो सारी चीज़ें। मिथेथल है उसमें डिस्कवर किया गया है कॉपर हार्पून, जो आपका कॉपर का है बेसिकली, अंगूठी या हार्पून है वो चीज़ देखा जाता है। रिंग और कुल्हाड़ी यहाँ पे मिली हैं, और सारे टिपिकल आपके कॉपर होर्ड्स मिले हैं, मतलब ये सारे तांबे के बने हुए थे, ठीक है। और जो नियोलिथिक रिंग स्टोन है वो आपका वो सिग्निफिकेंट है फर्स्ट टाइम लेट हड़प्पन कंटेक्स के लिए। बेसिकली आपका जो नियोलिथिक रिंग है स्टोन है वो आपका सिग्निफिकेंट है काफ़ी, किस चीज़ के लिए, फर्स्ट टाइम लेट हड़प्पन कंटेक्स के लिए, जो कॉपर होर्ड्स के हिसाब से काम करता है वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अब जो चेंज है इकोलॉजिकल कंडीशंस में, वो पॉसिबली आपका हड़प्पन में देखा जाता है, जो नए टूल्स को अडॉप्ट करता है, लिमिटेशंस को देखता है नियोलिथिकल पीपल की, ठीक है। जो आपका चेंज है इकोलॉजिकल कंडीशंस में, इकोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे काफ़ी चेंज हुई थी, उसी की वजह से जो हड़प्पन है नए टूल्स यहाँ पे लेके आया था। इमिटेशंस था आपका नियोलिथिक लोगों के हिसाब से जो यहाँ पे काम कर रहा था। जो प्रोसेस है एसिमिलेशंस की दो कल्चर के, वो इवेल्युएशन और कंपोजिट कल्चर के हिसाब से काम करती है, और यही लेटर एक्सटेंड करती है कि आपकी जो गंगा यमुना दोआब है वो फर्स्ट टाइम आपको प्रोटेक्ट करेगा या नहीं। जो कल्चर यूनिटी है या इंस्टिट्यूट मध्य देशा के हिसाब से चीज़ें काम करती है वो कैसे होंगी, ये चीज़ यहाँ पे देखा जाता है। जो आपकी प्रोसेस है एसिमिलेशंस की दो कल्चर्स के बीच में, इवेल्युएशन की कंपोजिट कल्चर के बीच में, रीजन्स के बीच में, वो चीज़ें देखी जाती हैं। ये एक्सटेंड करती हैं कि आपकी गंगा यमुना दोआब होगा जो आपका फर्स्ट टाइम कल्चरल यूनिटी को देखेगा, जो आपके एंशियंट महादेशा के हिसाब से थी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो हमारा डे 2 में हमने कवर किया है। नेक्स्ट में ये देखने वाले हैं कि डिसअपियरेंस क्यों हुई हड़प्पा कल्चर की रीज़न में, तो ये बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को बता दो, फ्री में लेक्चर आने वाले हैं सारे।